पुष्पक विमान की चर्चा होती है रामायण में। जो कुबेर का था, रावण ने चुरा लिया था, फिर राम को फिर मिला और राम उसी से बैठकर अयोध्या नगरी आए थे। मैं पहली बार बैठी हूँ और सिमरन स्टेशन से काठमांडू जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ संतों का दर्शन करने और आश्रमों में घूमने के लिए। इस वक्त हम सिमरा एयरपोर्ट पर हैं। नेपाल भारत बॉर्डर पर ये एयरपोर्ट है। भारत के पूर्वी चंपारण से सटे हुए वीरगंज शहर से सटा हुआ सिमरा एयरपोर्ट। यहाँ से अभी हम बुद्ध एयर के ज़रिए काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले हैं और ये फ़्लाइट आ चुकी है बुद्ध एयर की, अभी अभी लैंडिंग हुई है। आज हम इसकी बहुत खूबियाँ और बारीकियाँ दिखाएंगे, किस तरीके से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंडिंग करती है, और लगभग 30,000 फीट की हाइट पर से ज़मीन किस तरीके से दिखाई देती है, पूरा काठमांडू शहर किस तरीके से दिखता है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। इसके पहले हमने यहाँ पर ऑफलाइन टिकट बुक की है। मौका था, सीटें खाली थी तो ऑफलाइन हमने बुकिंग कर ली है। लगेज हमने रखवा दिया है। बस थोड़ी देर बाद हम यहाँ सवार होने वाले हैं और पूरा नज़ारा दिखाएंगे और बहुत खूबियाँ और बारीकियाँ बताने वाले हैं। आपको वीडियो एंड तक देखना है, तो चलते हैं फ़्लाइट के अंदर और टेक ऑफ करते हैं। तकरीबन 110 किलोमीटर की कुल यात्रा है और 20 मिनट में ये पूरी हो जाने वाली है। और इसकी एक आदमी के किराए की बात करें तो वो है 2,435 रुपये। एरोप्लेन के फैन अब स्पीड पकड़ने लगे हैं और थोड़ी देर बाद इसके पहिए भी रनवे पर दौड़ने शुरू हो जाएंगे, यानी टेक ऑफ की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। विमान तथा हवाई सुरक्षा का संपूर्ण निर्देशन जस्तै धूम्रपान, विद्युतीय धूम्रपान र मद्यपान सेवन नगर्नुहुन, मोबाइल फोन तथा फोटोग्राफी भिडियोग्राफी नगर्नुहुन, सङ्गतकारी द्वार, विमान परिचारिकाको निर्देशन बिना चलाउनुहुन तथा चालक दलका सदस्यहरूको नेपाली भाषा में ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने सीट बेल्ट को बांध लेना है। और ये फ़्लाइट अब बिल्कुल रफ्तार पकड़ रही है। बाकी सारी जानकारियाँ दी जा रही है और हम अब ज़मीन से ऊपर उड़ते जा रहे हैं। अब ये देखिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दिए जाते हैं, बेल्ट कैसे बांधना है, वो एयर होस्टेस बता रही है। सारी जानकारियाँ इशारों से आप आवाज़ भी सुन रहे हैं और ये एक मोनोप्ले के तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। ये सारी जानकारी की खतरा आए तो क्या करना है, किधर इमरजेंसी गेट है और 70 की तादाद में यात्री नज़र आ रहे हैं। ये घरेलू उड़ान है, यानी नेपाल के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर की। इंटरनेशनल उड़ान के लिए आपको त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सारा नज़ारा मिलेगा, जहां दुनिया भर में जा सकते हैं। सूरज चमक रहा है पूरे शबाब के साथ, नज़ारा ज़रा धुंधला हो गया है उसकी वजह से, लेकिन बने रहिए, अभी बहुत ही शानदार नज़ारे आने वाले हैं जब हम बादलों के ऊपर होंगे और तमाम मकानात माचिस के डिब्बे जैसे दिखेंगे, नदियां धागों जैसी नज़र आएगी, खेत घास जैसे, बड़े बड़े पेड़ और पौधे घास जैसे नज़र आएंगे। देखिए किस तरीके से हम लगातार ऊपर उठ रहे हैं, बादलों के उस पार चांद सितारों की दुनिया में लिए चलते हैं। आपको देखो जमीन नज़र आ रही है। उतर गए क्या? देख लीजिए हाइट कितनी है, सड़कें लकीर जैसी दिख रही हैं धागा के माफिक, और बाकी बिल्डिंग्स माचिस के डिब्बे हो गए हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे, लग रहा है जैसे जंगल के बजाय घास फूस नज़र आ रहे हैं। पूरी
ग्रीनरी है, ग्रीनरी अच्छी खासी है। और ये अब आए एकदम सुपर हाइट पर। देखो शहर को, बादल के ऊपर। ओ महंत जी कैसे लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग देखिए ऊंची उड़ान पे उड़ रहे हैं। ऐसा है, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं काठमांडू। अच्छा, कैसे लगा? राजधानी नेपाल की ये दूसरी यात्रा है और इसके पहले भी यात्रा हो चुकी है काठमांडू से भैरहवा तक। अच्छा, ये सिमरा एयरपोर्ट से जा रहे हैं काठमांडू, राजधानी का वहाँ काठमांडू। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके। हाँ, अब आप बताइए, अपनी जानकारी दीजिए। मैं पहली बार बैठी हूँ और सिमरन स्टेशन से काठमांडू जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ संतों का दर्शन करने, आश्रमों में घूमने के लिए। आश्रम को दर्शन। अब नज़ारा, ओ सुपर। वो सिटी है ऐसा लग रहा है। बीच में क्या है, रोड है? हाँ, वो शहर बात दूर है, शहर समझ से बाहर है। हालांकि रोशनी तो अच्छी खासी है, लेकिन ये नदी है, नदी को देखो, सड़क जैसी दिख रही है। इतने ऊंचे से नदी को देखा है कभी? नदी कैसे बनती है? कितने पेड़ पौधे, पूरा जंगल, और हाइट पर, और हाइटेड, सुपर हाइट पे चले गए हम। लगभग 3000 मीटर पर हाइट पर ये है, 3300 मीटर। हाँ, डिटेल देखिए पूरा बादल के ऊपर। ये बादल दौड़ रहे हैं, बादल पीछे की ओर, और बादल को चीरता हुआ ये प्लेन जा रहा है। बादलों के नीचे ये नदी अभी भी हमारे साथ यात्रा कर रही है। और ये फैन जो आँखों से देखने पर इतना स्पीड है, उस स्पीड को इस कैमरे ने पकड़ रखा है और स्लो कर दिया है। ये गजब बात है। तो बुद्धा एयर से सिमरा एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये बादलों का गुबार देखिए। ये बादल को महसूस करिए, जो बादल आप ज़मीन से देखते हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। और सबसे हाइट पर, अब शायद सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट पर हम आए। अभी लगभग कितने मिनट हो गए? 5 से 7 मिनट हो गया। टाइम बताइए। ओ, बादल जो धुएं के गुबार जैसा दिखता है, सूरज एकदम 100 डिग्री पर खौलता हुआ। 6 मिनट हुआ। अच्छा, कितने बजे निकली थी टेक ऑफ? 5:24 यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव है, हरियाली, ग्रीनरी अच्छी है। उधर डार्क ग्रीनरी है। नीचे नीचे बादल दिख रहा है। हाँ हाँ, बादल के ऊपर हैं आप, बादल के नीचे गांव और शहर तैरते हुए। ये सारा आसमान की यात्रा, आदमी की खोज भी अद्भुत है। राइट बंधुओं को कहा जाता है कि इन लोगों ने पहली दफ़ा प्लेन उड़ाया था, लेकिन भारत के कुछ लोगों का मानना है कि इसके पहले भी हमारे लोगों ने उड़ा लिया था। साउथ के नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये बादल का खूबसूरत पैकेज
पुष्पक विमान की चर्चा होती है रामायण में। जो कुबेर का था, रावण ने चुरा लिया था, फिर राम को फिर मिला और राम उसी से बैठकर अयोध्या नगरी आए। ये एकदम धुआं और फिर से खो गया पूरा शहर और आशियाना। काठमांडू का खूबसूरत नज़ारा। अब अपन लैंडिंग करने जा रहे हैं, यानी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। बस कुछ पल और साफ साफ दिख रहा है एकदम काठमांडू, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ। शानदार वैली है और ये लहराता हुआ एरोप्लेन कभी बाईं करवट लेता है, कभी दाईं करवट लेता है। अभी तक मैंने ऊँटों के बारे में सुन रखा था कि ऊँट किस करवट बैठेगा, मगर ये हवा में भी कलाबाजी कर रहा है। हम स्पष्ट तौर से इसे महसूस करते हैं। शहर के बीचों बीच कोई लाइट हाउस नज़र आ रहा है। वहाँ पर ज़्यादा लाइट है सूरज की। वो सीन अब जा चुका है। अब बादलों से घिरा हुआ इलाका आ गया और अंधेरा। जैसे ही उजाला होगा हम फिर वापस आएंगे। देखिए, ये काठमांडू शहर बहुत नज़दीक से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। यहाँ 3 बड़े कबीर आश्रम हैं। पुराणों बाणेश्वर में श्री आज्ञा साहेब जी का आश्रम है, कबीर सत्संग भवन। उसके बाद झमसी खेल में श्रद्धेय श्री संत शरण साहेब जी का बहुत बड़ा आश्रम है। शुभ और सात्विक साहब अभी वहाँ हैं। पुराणों बाणेश्वर में आदर्श साहब जी संभाल रहे हैं। ये एकदम कलाबाजी खाता हुआ फिर से आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एकांत कोना में भी आश्रम है। श्रद्धेय संत श्री राम स्वरूप साहेब जी आचार्य, बुरहानपुर से संबंधित शाखा है। ये आप शहर को महसूस करिए काठमांडू। और हम आसमां से नीचे वापस ज़मीन पर, नदी स्पष्ट पानी के साथ, बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत। ज़्यादातर लाल गुलाबी रंग की बिल्डिंग यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। सफ़ेदी तो है ही है। और ये एक और शानदार रोड, दूर पहाड़ियों का काफिला और सूरज की आंख मिचौली कलरफुल नज़र आती है। अब बिल्कुल लैंडिंग करने वाले हैं हम एकदम ज़मीन पर। ये लैंडिंग की आवाज़ अलग धमाके की आती है, उसे महसूस करिएगा। रोड पर ये आर इन नाव, ये पकड़ दिया, ये अब रनवे पर। और एक आवाज़ बदली हुई नज़र आएगी। अभी दौड़ लगेगी, लेकिन हम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा रनवे